गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हैप्पी टीचर्स डे। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में समाज में शिक्षकों द्वारा किए गए योगदान को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। हालांकि विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन भारत में आदर्श शिक्षक और भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के सम्मान में 5 सितंबर को मनाने की परंपरा है। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी महान शिक्षाविद थे। उनका कहना था कि शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी देना ही नहीं है। जानकारी का अपना महत्व है, लेकिन बौद्धिक झुकाव और लोकतांत्रिक भावना का भी महत्व है, क्योंकि इन भावनाओं के साथ छात्र उत्तरदायी नागरिक बनते हैं। उनका मानना था कि जब तक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होगा, तब तक शिक्षा को मिशन का रूप नहीं मिल पाएगा। शिक्षक छात्रों को उनके भविष्य का पोषण करते हैं और तैयार करते हैं, क्योंकि वे ज्ञान और ज्ञान के वास्तविक प्रतीक हैं। वे छात्रों और आम लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं। वे दुनिया में प्रकाश का स्रोत हैं, जिन्हें अज्ञानता के कारण काला कर दिया गया है। हमारे शिक्षक हमारी सफलता के सच्चे आधार हैं। वे हमें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करते हैं, हमारे कौशल में सुधार करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और साथ ही वे हमें सफलता का सही रास्ता चुनने में मदद करते हैं। लेकिन छात्रों के जीवन और राष्ट्र निर्माण में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद उन्हें शायद ही कभी कभार आभार दिखाया जाता है जिसके वे हकदार हैं। इसलिए एक छात्र के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम साल में कम से कम एक बार उन्हें धन्यवाद जरूर दें, और शिक्षक दिवस हमें ऐसा करने का एक आदर्श अवसर देता है। गुरु का हर किसी के जीवन में बहुत महत्व होता है। समाज में भी उनका अपना एक विशिष्ट स्थान होता है। हालांकि गुरु बहुत विशाल शब्द है। वह प्रत्येक व्यक्ति गुरु है जो हमें जिंदगी में कुछ न कुछ सिखाता है। माँ हमारी प्रथम गुरु है, जो हमारी जिंदगी का प्रथम पाठ सिखाती है। लेकिन आज का दिन उन सभी गुरुओं के लिए समर्पित है जो संस्थाओं और पवित्र शिक्षण संस्थाओं पर शिक्षण करवाते हैं। प्रतिस्पर्धा की इस दुनिया में शिक्षक और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि उनका शिष्य और बेटा उनसे अधिक प्रगति करे। यह बात इन दोनों को समाज और जीवन में असाधारण और महान बनाती है। आज देश में शिक्षकों की तादाद बहुत अधिक है। हर वर्ष शिक्षकों की भर्ती होती है। युवा शिक्षक बनने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई अनेक कठिन परीक्षाओं को पास करके येन केन प्रकारेण शिक्षक बनने में कामयाब हो जाते हैं। यह जरूरी भी है, क्योंकि शिक्षक बनना केवल परीक्षा पास करना जरूरी है। यही मापदंड सरकार बनाती है, जिसको पूरा करना आवश्यक होता है। कई कोचिंग सेंटर शिक्षकों के कारखाने का दावा करते हैं। बिल्कुल, जो इन मानदंडों को पूरा करेगा वह शिक्षक बनेगा। शिक्षक बनना भी एक पेशे तक सीमित रह गया है। यह एक व्यवसाय बन गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कुछ किताबें पढ़कर, बाहरी ज्ञान लेकर तथा परीक्षा उत्तीर्ण करके आदर्श शिक्षक बना सकते हैं? शिक्षक अपने आप में बड़ा शब्द है,
गुरु की तुलना ब्रह्मा से की जाती है, इसलिए आंतरिक रूप से शिक्षक होना या एक आदर्श शिक्षक के मूल्य प्राप्त करना, यह महत्वपूर्ण बात है। शिक्षक होना एक त्याग है, तपस्या है। इसलिए आधुनिक प्रतिस्पर्धा के इस युग में शिक्षकों की गुणवत्ता केवल संस्थानिक उपलब्धियों से जोड़ने की परिपाटी ही शिक्षकों के सम्मान में अवनति लाई है। आदर्श जीवन के लिए पथदृष्टा और जीवन मूल्यों को तराशने वाले शिक्षक को आंतरिक रूप से एक आदर्श शिक्षक होना बहुत ही जरूरी है। शिक्षक बनना एक व्यवसाय ही नहीं है, अपितु शिक्षक समाज और देश का निर्माता, शिल्पकार और निर्णायक होता है। शिक्षक के जीवन, आदर्शों, व्यवहार, स्वभाव, आदतों और विचारों से समाज और देश का भविष्य तय होता है। इसलिए शिक्षक बनने से पहले अपने आप में आदर्श गुरु बनने की वो काबिलियत विकसित करनी होगी जो भौतिक जीवन और बाहरी ज्ञान से परे है। आज दुर्भाग्यपूर्ण शिक्षकों के साथ समाज के लोग बुरा व्यवहार करने लगे हैं। आए दिन इन शिक्षकों के साथ बदसलूकी की खबरें सुनने को मिलती हैं। ऐसा क्या हो गया है कि आधुनिक समाज शिक्षकों के मान सम्मान की कदर नहीं करते हैं। आदिकाल में शिक्षक पूजनीय माना जाता था। शिक्षक की स्थिति समाज में सर्वोपरि हुआ करती थी और आज हकीकत में शिक्षक केवल शिक्षण कार्य और संस्थाओं का कार्मिक मात्र बनकर रह गया है। समाज और शिक्षार्थी शिक्षक को केवल ज्ञान देने की वस्तु मात्र समझने लगे हैं। यह संकीर्ण सोच और समझ आखिर क्यों विकसित हुई? क्योंकि इसके लिए हमारा आधुनिक सामाजिक बदलाव, परिवर्तित संस्कृति, संस्कार, शिक्षा प्रणाली और हमारा सिस्टम जिम्मेदार है, जिन्होंने शिक्षक की भूमिका को बहुत संकीर्ण बना दिया है। शिक्षक की समाज में स्थिति कैसी हो, यह तय करना स्वयं शिक्षक पर भी निर्भर करता है। हालांकि आज भी आदर्श शिक्षकों की कमी नहीं है। आज भी हमारे देश में अनेक शिक्षक ऐसे हैं जो एक सर्वमुखी शिक्षक होने की डगर पर कायम रहते हैं, अविचलित रहते हैं, जिनका कद आज भी समाज में ऊंचा और गौरवान्वित है। इसलिए शिक्षकों की भीड़ में स्वाभाविक गुरु बनना जरूरी है। अपनी दिनचर्या, अपनी भावना, व्यवहार और यहाँ तक कि अपने निजी जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों को भी एक चहुमुखी शिक्षक की भूमिका के अनुरूप ढालने की जरूरत है, जिससे उस शिक्षक का स्वरूप मिल सके जिसकी महती आवश्यकता समाज और देश को है। अगर आप शिक्षक हैं तो आपका जीवन चरित्र ही देश के युवाओं और बच्चों का भविष्य तय करेगा। आप किताबी ज्ञान भले ही रटने में कामयाब न हो, लेकिन एक अच्छे शिक्षक जरूर बन सकते हैं जिसका समाज और राष्ट्र अनुसरण कर सके। पिछले कुछ समय से शिक्षक केवल एकेडमिक योग्यता को साथ लेकर अपने आचरण और चरित्र से उस शिक्षक की राह से भटक गए हैं जिसको समाज और शिक्षार्थी पवित्र, आदर्श, गरिमामय, सुधारात्मक, सहिष्णुता, संवेदनशीलता आदि इत्यादि अपेक्षित परिपूर्णताओं से संयमित देखना चाहते हैं। लेकिन इन गुणों की कमियों के कारण उस शिक्षक के साथ साथ अन्य सभी शिक्षकों की लोकप्रियता और स्वीकार्यता को निम्न और संकीर्ण कर दिया है। इसलिए शिक्षकों को अपने लिबास से ही नहीं बल्कि चरित्र को भी गुरु के रूप में स्थापित करना होगा तथा समाज में विवेकहीन और संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों के दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। यह कार्य हमारे सामाजिक व्यवस्था एवं शिक्षा नियमावली को करना होगा तथा सांस्कृतिक स्वरूप को करना होगा जो शिक्षक की भूमिका से अनभिज्ञ है।
समाज में शिक्षक की गरिमा और मर्यादा की अलख जगाने की ज़रूरत है। अगर हमारा समाज शिक्षकों को सम्मान देने के लिए तत्पर रहेगा तो यही शिक्षक हमारे राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु के रूप में विकसित करेंगे, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आज का शिक्षक विभागीय व्यवस्था और सुविधाओं से कितना शोषित है, इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। शिक्षक को मानसिक तनाव से मुक्त करने की जिम्मेदारी समाज और राष्ट्र की है। एक स्वस्थ और स्वच्छ मानसिकता वाला शिक्षक राष्ट्र के लिए सुगत भविष्य का निर्माण कर सकता है। राजनीतिक जाल, निरर्थक कार्यभार, विभिन्न प्रकार के शोषण आदि शिक्षक के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इसलिए शिक्षक दिवस मनाने की सार्थकता तभी है जब हमारे शिक्षकों और राष्ट्र के बीच संतुलन हो, आदर्श संबंध हो। एक शिक्षक ही है जो देश के इतिहास और भविष्य को बदल सकता है। और अंत में देश के समस्त शिक्षकों को कोटि कोटि नमन। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।